औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का बड़ा अहम टॉपिक है जिस टॉपिक पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, खुसूसन पाकिस्तान की नज़र होती है, पाकिस्तान की गरीब आवाम की नज़र होती है। बजट आने वाला है, 2024 के बजट का ऐलान होने वाला है। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाएंगी, बिजली, गैस, पानी, जो कि पाकिस्तान में दरियाओं में तो मिलता है लेकिन घरों में नहीं नज़र आता। गैस इंडस्ट्रीज़ पे तो मिलती है लेकिन घरों में नहीं होती। आज का बड़ा अहम टॉपिक हमने रखा है अपने इस सेगमेंट के अंदर। हमारे दरमियान मशहूर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बजट को वो कैसे देखते हैं और आने वाले बजट में आवाम को क्या क्या रिलीफ दिया जाएगा। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या उजरत होगी उन मुलाजिमीन की कि जो मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, उनकी क्या सैलरी पैकेज होंगे, गवर्नमेंट मुलाजिमीन के लिए क्या होगा, और जो गवर्नमेंट मुलाजिम इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी पेंशन का जो ख़ास तौर पर मामला होता है वो कैसे हमारे हुक्मरान देखेंगे, हुकूमत वक्त देखेगी। बड़ा अहम टॉपिक है आज का। और नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो ओवर बिलिंग से सताई आवाम परेशान हाल है। रोडों पे आने के लिए तो तैयार हो जाते हैं लेकिन चंद घर आते हैं। हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है कि वो आवाम को रिलीफ देंगे। 100 यूनिट की बात की जाए, 200 यूनिट की बात की जाए तो अभी क़ब्ल वक्त होगा क्योंकि अभी अमल दरामद होना बाकी है। 2 लाख सोलर सिस्टम घरों में लगाए जाएंगे, ये दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अभी वो भी होना बाकी है। बजट के बाद बहुत कुछ होना है लेकिन हमने आज जो टॉपिक रखा है वो बजट है और आवाम है। आवाम परेशान हाल है। आप हमें टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं। आपके साथ कोई भी मसला है तो आप बाखबर पाकिस्तान की टीम से रब्ता कीजिए। नाज़रीन, आप नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के जनाब चौधरी इफ्तिखार उस्मान, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हाई कोर्ट के इलेक्शन में भी आप इन्हें देखते आए हैं और नौजवान फ़िक्र है, नौजवान सोच है, पाकिस्तान की बात करते हैं। और मैंने इनको पर्सनली तौर पर जो जाना है ये हक़ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अली भाई, अगर परवरदिगार ने हमें इज़्ज़त दी है तो हम उस इज़्ज़त को उस ज़ाते बारी ताला के सामने सुरखरू हो सकें, वो काम कर सके, किसी के काम आ जाएं। मेरी मुराद है जनाब इमरान अजीज़ जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान, बहुत शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर बाखबर पाकिस्तान की आवाज़ बने, आवाम के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ सियासी समाजी रहनुमा हैं, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और सियासी जमात का हिस्सा रहे और उस जमात का हिस्सा रहे कि जिनके जियाले, जिनके प्यार करने वाले आज भी ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन चंद गलतियों की वजह से आपकी तहरीक को महदूद कर दिया गया है। मेरी मुराद है जनाब फराज फ़खरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि हुकूमत में तो आप भी रहे हैं और मौजूदा हुकूमत दावे तो कर रहे हैं। मैं परवरदिगार से दुआ करूँगा कि जो दावे हैं वो हिकमत अमली की जानिब जाएँ और आवाम देखना चाहती है कि कोई ऐसा हुक्मरान उनके लिए खड़ा हो जो बात कर सके। तो आपको क्या लगता है कि जो दावे हैं इनके ऊपर अमल दरामद होगा? देखिए मेरे भाई, दावों पे अमल दरामद वहीं हो सकता है जहाँ पे वो हुकूमतें वजूद में आती हैं जो अवामी ताकत के ज़रिए से आती है। लेकिन जब हम तो ये एक अपना मुकदमा आवाम के सामने फिर रखे बैठे हुए हैं, हमारे साथ माशाल्लाह सीनियर लॉयर मौजूद हैं और सियासत भी करते रहे वकालत के साथ साथ। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के अंदर आवाम को इस हुकूमत के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और मुझे और अफसोस, शदीद अफसोस इस बात पे है कि सिर्फ हुकूमत पे नहीं, हमारे जो इदारे, हमारे पिलर्स हैं, आवाम उनसे भी दूरी की तरफ जाती जा रही है। तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो चुके हैं और उन मसाइल के अंदर अगर हमें काबू पाना है तो आवाम और हुक्मरानों के दरमियान, इदारों के दरमियान जो गैप है इसका फिलअप होना बहुत ज़रूरी है। फ़खरी साहब, मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब आप आवाम से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो आप 100 कदम पीछे हो जाते हैं और जैसे ही इलेक्शनों के दिन करीब आते हैं तो हम 1000 कदम आगे चले जाते हैं। ऐसे ही है। आवाम को ऐसे बना लेते हैं नौज़ बिल्ला कि बस पता ही नहीं होता कि आपने कल तक जिनसे वोटों की अपील की, मांगा, दावे किए, गटर के ढक्कन लगेंगे, रोड बनेंगे, पानी मिलेगा, बिजली आएगी,
नौकरियां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आ जाते हैं वो सारे दावे धड़े के धड़े ही रह जाते हैं। ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने बचपन से, जब मैं बचपन था मेरा, उस वक्त से चंद चीज़ें सुन रहा हूँ कि जी सड़कों का जाल बहुत अच्छा होगा, हमारे नलों में पानी आएगा, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम वो बातें हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक हम इसी जानिब देख रहे हैं। हम इस चीज़ से भी महरूम है, हमारी आवाम को अब अवेयरनेस आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का है कि आवाम को बाशऊर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया गया। जो हमारे कायद हैं, उन्होंने बड़ा विजन दिया इस आवाम को। मैं आपको कहूँ कि इस वक्त आवाम को ये समझ आ गई है कि जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के लिए लोग इलेक्शन लड़ने आए और वो ये कहें कि मैं आपकी सड़कें बना दूंगा, मैं आपके नलों में पानी ले आऊँगा, मैं आपके बिजली के मसले हल करूँगा, तो वो साफ कहते हैं ये आपका मसला ही नहीं है, हमें शहरी हुकूमत चाहिए, ये काम तो बल्दियात के हैं, आप कानून साजी करें। ये मैंने खुद आवाम से सुना है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ पे अच्छा लगता है कि आवाम इतनी अवेयर्ड हुई है कि वो आज ये समझ गई है कि वही बात कि किस इदारे का क्या काम है। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है पाकिस्तान में हमेशा से वो उससे दूर रहा, लेकिन हमारी सिमत एक दुरुस्त जानिब जा रही है। और मैं ज़रूर एक बात अर्ज करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, इमरान भाई इस पर मज़ीद रोशनी भी डाल दें, कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो अदली आज़ादी की तहरीक चली थी ना, जो इफ्तिखार चौधरी साहब की, वहाँ से हम बड़ी मुस्बत सिमत में चलना शुरू हुए थे। सफ़र थोड़ा सा तवील ज़रूर है, लेकिन हमारी सिमत जो है ना, डायरेक्शन बहुत फराजी, मैं अच्छी आपकी है। बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और फराज फ़खरी की जहाँ गुफ्तगू इंट्रो हुई थी, मैं चाहूँगा कि वहीं से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो वहीं से करना मुश्किल यूँ है कि अभी आपने एक ब्रेक लिया था और ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। तो एक मौसूफ को जो है वो पाकिस्तान में आवाम डेंटोनिक के नाम से जानती है। तो वो डेंटोनिक जो है आके अभी कुछ मखसूस किस्म की बातें जो उनकी स्क्रिप्टेड होती हैं वो सारी करके गए हैं। पूरे मुल्क में जितने लोग देख रहे होंगे देख लें, लेकिन अब इनके घर पे काम नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला, इसलिए कि ये इतने इतने इनके लिए गुफ्तगू करते हुए बहुत मोहतात भी रहना पड़ता है, क्योंकि गैर पानी मानी लफ्ज़ मुँह से ना निकल जाए। लेकिन इतने बेहिस ये लोग हैं। अब आप असम्बली के फ्लोर पे खुद देख सकते हैं जो गुफ्तगू आजकल वहाँ होने लगी है। नहीं, और पहले नहीं होती थी ऐसी अभी गुफ्तगू। अभी तो ये मारज़ वजूद में आई है हुकूमत, और उसके बाद अभी से ऐसा हो गया है कि तमाम इत्तेहादी बिखरना शुरू हो गए हैं और इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और जिन अब ये एक तरह से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये अगर अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे एक ठंडी हवा का झोंका इस कौम को महसूस हुआ है कि अदलिया अब किसी प्रेशर को लेने के मूड में नहीं है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है हमको। तो ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होती हैं सिर्फ, इन्होंने तो मौजू का रुख ही बदल दिया डेंटोनिक साहब ने आके, और स्क्रिप्ट आके पढ़ते हैं, इनको ऊपर से जो हिदायतनामा आता है, इनको इनकी लीडरशिप में से कौन से लोग ऐसे अहकाम देते हैं, इनको ऐसा बच्चों वाली बातें करने में मजबूर करते हैं कि ये आके मीडिया के ऊपर अपना प्रेशर दिखा देते हैं कि ये कितनी परेशानी में और ये कितने प्रेशर में और कितने परेशान है। और अनकरीब जो है इनका हाल आवाम देखेगी, क्योंकि ये इस काबिल नहीं रह गए, ये वुज़रा होने के बावजूद ये पब्लिक में नहीं जा सकते, ये लोगों में निकल नहीं सकते, ये किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी वो एक कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर आती नहीं, वो इनके लिए कहा जाता है। लेकिन सर देखें, आपकी सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन जो 9 मई का वाक़या हुआ उस हवाले से आपका क्या? जी, इस बारे में बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है, वो ये है कि हम ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन के मानने वाले हैं और उस पर चलते हैं। और पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे दुनिया को पता है, अक़वाम आलम को पता है कि हम इसी एक आयत के पीछे हमारी तंजीम शुरू हुई थी, हमारी तहरीक का आगाज़ हुआ, इसीलिए तो जलाओ इसी पे गिराव हैं। किया गया था वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं इसी पे आ रहा हूँ आपकी बात पे। दरअसल यही वो महर्रिकात हैं, ये जिन्होंने 9 मई पूरा स्क्रिप्ट किया था, पूरा तैयार किया था। यानी आप अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? जनाब, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान कौन हमारे नहीं खड़ा अहम होगा उसके सतून है। साथ? हमारे हीरोज हैं वो। हम अफवाज पाकिस्तान हमारा सतून है। उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, इस पे आप क्या कहेंगे? उनकी अमलाक को हमने इस गुज़िश्ता 1 साल में पूरे में ये बताया। अभी 9 मई का वाक़या, 9 मई फिर दोबारा भी जो गुजरा इस साल, हमने उसके ऊपर बाकायदा तकरीबात की और हमने ये पैगाम दिया
कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारा अहम किरदार है। लेकिन अगर मैं अपने किसी को प्यार करता हूं तो मैं उस पर तनकीद भी कर सकता हूं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इनका अहम किरदार है हमारे साथ, हमारी हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है। लेकिन अगर कहीं पे कोई मिस्टेक नजर आती है तो बात, नो वन इज होली काउ इन दिस कंट्री। तमाम पिलर्स के बारे में बात की जा सकती है, तमाम सतूनों के बारे में गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हम कंडेम करते हैं 9 मई के वाक़े को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अल्फाज में कर चुकी है, और जिन लोगों ने ये प्लानिंग की थी, इन डेंटोनिक जैसे लोगों ने, और एक मरियम साहिबा जैसे जो खातून है वो एक वफाकी काबीना के अंदर हैं, ये लोग आके जिस तरीके से बात करते हैं, दरअसल ये लोग हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले 9 मई के। और इनके हमारे पास तो सोशल मीडिया पे हम बेतहाशा मवाद दे चुके हैं बहुत सारा, और मीडिया पे भी इंशाल्लाह ताला वो करीब आ जाएगा। जिस रफ्तार से चीज़ें अच्छी जानिब जा रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि हमने दिए हैं कि वो कौन लोग थे जो वहाँ मौजूद थे। मतलब एक डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो वहाँ पे लोगों को मुंतशिर कर रही थी, वहाँ पे कह रही थी कि ऐसा ना करो, क्योंकि एक 72 साल की एक औरत, अब उसकी जो हालत हुई है, वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से इतनी मोजी मर्ज से लड़ रही हैं, इतनी बीमार हैं। हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, वो कैंसर के मर्ज से वो भी लड़ रहे हैं, उनके साथ भी बड़ा जुल्म किया गया 9 मई के बाद। ऐसे हमारे कारकुनान के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ जो कुछ भी हुआ, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। क्या वो इंसानियत का नुकसान नहीं है? हम हर दौर में मजलूमों की आवाज रहे हैं, और ये जो मजलूमियत का खिलाफ आवाज उठाने से रोका जाता है, ये 1400 साल से चल रहा है और ये चलता रहेगा, और हम मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इमरान अजीज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इमरान अजीज, आप की नज़र जो है वो तमाम ही मुहक्किरात पे होती है, और सियासत पे भी यही नज़र है आपकी, और किंडल लो तो आपकी एक से एक केस आपके पास आता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहेंगे तो आवाम तो बिजली पानी गैस से महरूम रहेगी। आवाम तो कोई देखता ही नहीं है आवाम को। अब हम जब इक़्तिदार में नहीं होते तो हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आवाम को ही भूल जाते हैं। मैं क्या कहेंगे एज एक जर्नलिस्ट, मैं ये आपसे एक सवाल करता हूँ। सबसे पहले सैयद अली बिहार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। बड़ी अच्छी बात की आपने इसके अंदर के, जब ठीक है लूले लंगड़े अंदाज से जिस तरह भी आइनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे जिस तरह भी हुकूमत मौजूद वजूद में आ गई है, तो हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जो है वो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, और अगर वो आर्टिफिशियल भी है फिर भी हमें चीज़ों को देखना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि गंदम के रेट में काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा कुछ इस तरह की जो है ना चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल के रेट कुछ नीचे आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है जब चीज़ें सेट होंगी, मामला आगे बढ़ेंगे, तो हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। नो डाउट, जिस तरह से हमारे फराज भाई ने कहा कि ये जो हुकूमत बनी है इसमें शकुक शुबात तो हैं, लेकिन जिस तरह भी हुकूमत तरतीब दे दी गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। एक अपोजिशन का जो किरदार है वो होना चाहिए, वो मुस्बत पहलू है, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ जो है अपनी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, जिस तरह आपने बजट की बात की 2024 के प्रोग्राम के शुरू में, तो बजट जो है जाहिर सी बात है इस हुकूमत का पहला बजट है, और इसके ऊपर तमाम जो है पाकिस्तान के जो आवाम है, ख़ासतौर पर गरीब आवाम, पिसे हुए आवाम, मतवसत तबका गहरी नज़र से देख रहा है कि हुकूमत जो है वो रिलीफ देगी। सरफराज जी, ये पहला बजट है पाकिस्तान का कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम की तो नज़र है ही, लेकिन पूरी दुनिया की भी नज़र है। जी हाँ, कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये एक लम्हा फिक्रिया है। असल में मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से ये हुकूमत जो है ना वो कायम की गई, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ये एक जो है वो बात गई कि यह हुकूमत जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आना चाहिए। अब वो ये देख रहे हैं कि ठीक है हुकूमत बन गई है, दुनिया की भी ये नज़र है कि हुकूमत बनने के बाद अब हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए। अगर आवाम को एक रिलीफ माइंडेड बजट मिलता है, ख़ास तौर पे आपने के इलेक्ट्रिक की तरफ निशानदेही की, बिजली के हवाले से एक मौसर जो है रिलीफ की ज़रूरत है, आवाम को सब्सिडी की ज़रूरत है। अगर आवाम को सब्सिडी मिलती है बिजली के हवाले से, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची का है, पूरे मुल्क का है, उसके हवाले से, और बेरोज़गारों को जॉब्स के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला आवाम भी अच्छी नज़र से देखेगी। और हमें आवाम को इन बड़ी बड़ी चीज़ों से मतलब नहीं है, उनकी अपनी छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा के मामला होते हैं तो वो उस पर खुश रहते हैं। और एक जाहिर सी बात है, जैसे फराज भाई ने कहा कि कानून साजी का जो मामला है, ठीक है वो अपनी कानून साजी करते हैं, लेकिन कानून साजी में ये पहलू लाजमी होना चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिलता रहे।
इमरान अजीज, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक हेडलाइन है। हम हेडलाइन के ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, वक्फे से आपके साथ चुके हैं। इमरान अजीज़ की गुफ्तगू जहाँ से इंटरप्ट हुई थी, मैं चाहूँगा कि वहीं से आप आगाज़ कीजिए कि इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, आवाम की बात हो रही थी। मैं आपको ये बता रहा था कि आवाम बेसिकली ये चाहती है, खासतौर पे के इलेक्ट्रिक के जो मामला हैं कि एक तो ओवर बिलिंग का मामला है, दूसरा टैक्सेस का मामला है। मल्टीपल टैक्सेस जो है वो आवाम के ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो आवाम ये समझती है कि जो नया बजट आने वाला है उसमें टैक्सेस में खास तौर पर रिलीफ दिया जाए और ओवर बिलिंग को जो है वो कंट्रोल किया जाए। दूसरा नंबर पे पेट्रोल का बड़ा जो है वो जाहिर सी बात है, एक आम आवाम की जो नीड है वो पेट्रोल है। पेट्रोल से वो बाइक पे सफ़र कर रहा है या गाड़ियों पे सफ़र कर रहा है। पेट्रोल के रेट जो बतदरीज नीचे तो आए, लेकिन हम ये नोट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आवाम भी इस बात पे शिकवा कर रही है कि फेयर्स जो हैं जो बसों के और ये वेगन्स के जो किराए हैं उस पर कमी नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए और पाबंद करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उसके फेयर्स में जो है वो नुमाया कमी की जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से बैतुल मार्केट में पेट्रोल के रेट्स कम हो रहे हैं तो एक अच्छी खबर आएगी जून के महीने में कि इंशाल्लाह और रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह पेट्रोल के रेट्स के ऊपर। और तीसरी एक और जो बात है वो गंदम की मैंने बात की आपसे। गंदम के रेट जिस तरह से मुल्क भर में कम हुए हैं, लेकिन अभी भी रोटी मुख्तलिफ जगहों में 30 रुपए 35 रुपए की मिल रही है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, ऐसा तो है। इस पे भी हमने आवाज़ उठाई है और वकला भी इस मामले को जो है वो बड़ी जो है सख्ती से देख रहे हैं और उनकी नज़र पाकिस्तान की सूरत हाल पे, कराची की शहरियों पे मुस्तकिल नज़र है। और अगर किसी भी मौके पे हमें ये महसूस होगा वकला बरादरी को कि बजट के अंदर या फिर मुल्की सतह पे गवर्नमेंट की जानिब से या स्टेट की जानिब से आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह हम भी आवाम के साथ रोडों पे आएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जिस तरह पंजाब में 16 रुपये की रोटी का रेट मुकर्रर किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि कराची में और सिंध में 16 रुपये रोटी का रेट होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गंदम के रेट नीचे आए, आधी कीमत हो गई है गंदम की। तो अगर रोटी के रेट भी आधे होंगे तो आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। आप लोगों ने भी समाअत की गुफ्तगू, क्योंकि बजट का टाइम भी करीब आता जा रहा है। आवाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं हुकूमत वक्त से। और जहाँ तक के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो बिजली आती नहीं है और बिल इस कदर इजाफी आ रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने पे तो आमादा हैं, लेकिन आवाम की सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं जाने से पहले ब्रेक पे यही बता रहा था आपको कि वकीलों के साथ साथ अदलिया की भी गहरी नज़र है इन मामलात के ऊपर। तो किसी भी मरहले पे हुकूमत ये ना समझे कि ठीक है उन्होंने जिस तरह भी हुकूमत तो हासिल कर ली है, लेकिन उनके ऊपर कड़ी नज़र है अपोजिशन की भी, वकला बरादरी की भी और उसके अलावा अदलिया भी उन पर गहरी नज़र रखे हुए है। तो ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिक के मामला के साथ साथ अब तो SSGC भी जो है वो उसने भी सर उठाना शुरू किया है। आवाम को ख़ास तौर पर काफ़ी शिकायत का सामना है SSGC की जानिब से भी। छोटे छोटे घरों के अंदर भी बड़े बड़े बिल आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे जितने भी इदारे हैं वो अपना किबला दुरुस्त रखें और ये ना समझें कि इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आवाम जब अपना डंडा उठाएगी और अपना चेक एंड बैलेंस करेगी तो इंशाल्लाह वकला बरादरी भी साथ में होगी और अदलिया भी इस मामले के अंदर अपना किरदार अदा करेगी। बड़ी खूबसूरत बात कही इमरान अजीज़ आपने। हुकूमत की बात हो रही है तो हुकूमती नुमाइंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम मेरे भाई सुहेल आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। सुहेल भाई, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए मेरी रिक्वेस्ट पे। आपने गुफ्तगू सुनी एजाज अजीज़ की कि हुकूमत जो है वो क्या रिलीफ देने वाली है, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो दावा किया था, चेयरमैन के हवाले से भी उनका बयान भी सामने आया था कि हम 300 यूनिट 200 यूनिट 100 यूनिट फ्री देंगे। तो अभी कहाँ तक अमल दरामद हो सका है? और जो आप 5 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सैयद अली अबरार साहब। असल में आज तो वाक़तन मैं बिज़ी था, लेकिन आपकी इंसिस्टेंस और आपकी मोहब्बत इतनी होती है, बहुत शुक्रिया, कि मैं अपने उस काम को पसपुश डाल के आपके साथ आया गुफ्तगू करने। इमरान अजीज़ साहब पेशे एतबार से वकील हैं, फराज फ़खरी साहब दोस्त भी हैं हमारे, पॉलिटिशियन हैं, बिलोंग्स टू PTI।
तो यहाँ यकीनी बात है कोई हम एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल के तो बैठे नहीं हैं, लेकिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए बैठे, सच बात को सच कहने के लिए बैठे। अभी आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, ख़ासकर ये एक ऐसा बेलगाम घोड़ा जिसकी लगाम न सिंध गवर्नमेंट के हाथ में न फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, और ये अब से नहीं, ये के इलेक्ट्रिक 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में जब KESC प्राइवेटाइज हो रही थी, एट दैट टाइम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाज एक्साइल। बीबी शहीद ने ये कहा था कि ये फैसला गलत कर रहे हैं जो आवाम के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन बहरकैफ नहीं मानी गई और ये प्राइवेटाइज हो गया, और उसके बाद से आज तक इसको कोई लगाम देने वाला नहीं था। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि कम से कम हमारे अभी जो मौजूदा वज़ीर हैं एनर्जी के डेवलपमेंट के, जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने एक तो वाज़ेह तौर से कहा कि अगर किसी भी एरिया में के इलेक्ट्रिक की वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और किसी की डेथ हो जाती है तो FIR के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटेगी। ये बहुत बड़ा स्टेप आज तक किसी मिनिस्टर ने नहीं उठाया। ऐसा ही है, मतलब लोड शेडिंग ये कर रहे हैं अनअनाउंस्ड, और उससे अगर कोई पेशेंट हीट वेव की वजह से अगर एक्सपायर हो जाता है तो FIR उनके खिलाफ। दूसरे 5 लाख घरों में थ्रू सेवर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था, वो प्लान भी है। और अभी डे बिफोर यस्टरडे मेरी नासिर शाह साहब से मुलाकात थी, उस पर इन उमूर पे बात हुई। उन्होंने इस वक्त के इलेक्ट्रिक के कई डायरेक्टर्स वगैरह को भी बुलवाया था और उनसे भी ये कहा कि आवाम को रिलीफ देना है हमें, जितने इदारे हैं वो आवाम की खा रहे हैं। अभी इमरान अजीज साहब ने SSGC की बात की, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ना जाने क्यों आवाम को रिलीफ देने वाले जितने इदारे हैं वो तमाम के तमाम इतनी ह्यूज बिलिंग कर रहे हैं, जबकि सुई गैस के लिए तो ये कहा जाता था कि ये नेचुरल गैस हम इतनी मकदार में पैदा कर लेते हैं कि हम अगर इसको एक्सपोर्ट करें दूसरे ममालिक को दें तब भी हमारे यहाँ कमी नहीं होगी। यही बात तो मैंने आपसे करनी है कि सेल्वी, जैसे आपने कहा कि ये के इलेक्ट्रिक जो है बेलगाम घोड़ा है, लेकिन गैस पे तो हम लोग खासी नजर रखते हैं। अभी आपने खुद कहा कि गैस इतनी है कि बिल्कुल बांट सकते हैं, वो तो भी प्राइवेट नहीं हुआ ना, तो वो घरों में क्यों नहीं आ रही? जबकि आप थर पे देखें कि बाकायदा वहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी में गैस बरामद हुई और उसको मतलब यानी कि तो कहा जाएगा बरामद हुई, अब वो उसको फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एकदम से ह्यूज बिलिंग इन्होंने भी शुरू कर दी है के इलेक्ट्रिक की तर्ज पे, इसको रोका जाए। और इसमें यकीनी बात है कि शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब किरदार यकीनन अदा करेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब उस पार्टी के को चेयरमैन हैं जिस पार्टी का स्लोगन ही रोटी कपड़ा और मकान था, आवाम को रिलीफ देने के लिए। और आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे वो आने वाला मौजूदा बजट हो या जनरली जो भी चीज़ें जो पब्लिक नेसेसिटी हैं, जो आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर उसमें रिलीफ नहीं देंगे तो मेरा ख्याल में हम उस नज़रिए को जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और शहीद बीबी का नज़रिया, हम उससे नफ़ी कर जाएंगे। और आवाम की, मैं ये समझता हूँ आज भी पूरे पाकिस्तान में पसंदीदा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि शायद कुछ इसमें वेरिएबिलिटी आ रही है। तो वेरिएबिलिटी अगर पॉजिटिव आएगी तो वो यकीनी बात है कि फ़लसफ़ा भुट्टो को परवान चढ़ाएंगे, नेगेटिवली आएगी तो वो यकीनी आवाम खड़ी हो जाएगी। और उसी तरह से कि जैसे इमरान अजीज़ ने भी कहा कि हम आवाम के फ़ायदे के लिए कहीं किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में जाना हो तो हम आवाम बन के, मतलब चाहे आप वकील हैं, चाहे आप PTI के हैं, चाहे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन बेसिकली तो हम आवाम हैं। हम तमाम लोग उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो एक आम आवाम, एक स्लम में रहने वाला या एक
400 गज के बंगले में, पैलेस की तो बात करूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि उनको तो माशाल्लाह से अशराफिया, उनको तो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इस वक्त 240 गज 400 गज के बेंगलों में भी रहने वाले को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं जो एक स्लम में रहने वाले या 80 गज के फ्लैट में रहने वाले 120 गज के। एक और बात मैं आगे करता चलूँ, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उन्होंने टोटल कहा था कि पूरे पाकिस्तान में अप टू 120 स्क्वायर यार्ड्स कोई भी ये टैक्स अदा नहीं करेगा। वो चलता रहा, लेकिन अब एक छोटा सा फ्लैट किसी का है, 60 गज का प्लाट भी है, तो 60 गज के प्लॉट में रह रहा है, उसको भी प्रॉपर्टी टैक्स ठीक ठाक भेज दिया जाता है, वाटर टैक्स उसको भेज दिया जाता है। आप दीगर बिलों में देखें जीएसटी और फला इतनी के आवाम का जीना। अभी आप कह रहे थे कुछ लोग खुदकशी में मजबूर हो गए, मजबूर नहीं हो गए, पूरे फैमिलीज ने खुदकशियाँ कर ली इस ह्यूज बिलिंग की वजह से। इस होशरुबा महंगाई जो रेशो ऑफ डियरनेस जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ मौजूदा हुकूमत से, ख़ासकर नासिर शाह साहब ने जो स्टेप लिया, सईद गनी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, सईद गनी साहब ने कहा कि नहीं, हम इन फेवर ऑफ पब्लिक कुछ इस्लाहात ऐसी लेने जा रहे हैं कि उससे पब्लिक खुश होगी, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। अगर ये बात वाक़तन सच हो जाती है, सिर्फ लफ्जी एक ये डायलॉग नहीं होता, तो मैं ये समझता हूँ कि 5 साल बड़े ही खुश असलूबी से और नेक्स्ट 5 ईयर्स फिर पीपल्स पार्टी को मिल सकते हैं। लेकिन वही बात कि जो बिलावल भुट्टो साहब का एक मैनिफेस्टो और जो कि सोच को बदलो, नई सोच को लाओ, तो अगर नई सोच में जो भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा और बेनज़ीर साहिबा का फ़लसफ़ा था उस पर हम अमल करेंगे तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। अल्लाह करे कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक मकसद था, एक एम था, अगर उसको फॉलो करेंगे तो सुहेल अब्दी ने कहा कि हम इंशाल्लाह इस पार्टी के लिए जो आपकी कुर्बानियाँ हैं वो मज़ीद रहेंगी। अगर ज़रा सा भी नाफरमानी की तरफ हम जाएंगे तो आवाम खासा गुस्से में भी आ सकते हैं डेफिनेटली, और क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, आवाम बेदार हो चुके हैं, आवाम को पता है कि उनके लिए कौन क्या कर सकता है। आवाम चाहती है कोई ऐसा हुक्मरान आए। अच्छा, जब कोई हुक्मरान आता है जो आवाम की बात करता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है। कि मैं इससे पहले कि फ़खरी साहब की जानिब जाऊँ, उस्मान शेख मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि उस्मान इफ्तिखार आप कल हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ थे, हमने वो सारे राज तो नहीं खोले, लेकिन हमें बताइएगा कि शाह साहब आवाम के लिए बहुत सी गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन जो कल शो के बाद आवाम तक पहुँचेगी, तो कैसा लगा आपको उनके वो तमाम मौज़ूआत को सुन के? अली भाई, कल हम जैसे उनके घर पे गए, माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट दी गई और इन्होंने बहुत अच्छी सारी चीज़ें हमें बताई आगे के बिजली के हवाले से, आवाम के लिए। जी आवाम के लिए बहुत सारे रिलीज मिलेंगे। और जैसे नेक्स्ट मंथ में अभी बजट आ रहा है तो आवाम थोड़ा सा सब्र करे। जैसे सुहेल भाई ने भी बोला और इमरान भाई ने भी कि अभी आटे की कीमतों में कमी हुई है, और क्योंकि आटों में भी कमी हुई है और इसके गंदम के रेट में भी कमी हुई है, और रोटी में भी कई जगह पे सही कह रहे हैं इमरान भाई कि कई जगह पे रोटी 30 रुपए की भी बिक रही है, कहीं 20 रुपए की बिक रही है, कहीं 40 रुपए की भी बिक तो रही है। उस्मान, आप कब जाएंगे? आप देखिए ना कि कौन लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जो जब रोटी कम पैसों में मिल रही है तो आप इजाफी पैसे लेके आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? हमें आज ऐसे कौन से रेस्टोरेंट हैं? अली भाई, आज कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया है और रात को इंशाल्लाह हम उन होटलों पे जाएंगे और उनकी लिस्ट भी चेक करेंगे कि रोटी गवर्नमेंट ने एक सस्ती रोटी बोली कि इतने रुपए की दें, डबल प्राइस में क्यों बेच रहे हैं। तो आज रात को इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे और इसके ऊपर कल आपको पूरा इसके ऊपर तहकीकात करके बताया जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं फ़खरी भाई आपकी जानिब आऊँगा कि जी सुहेल भाई, हमारे भाई उस्मान की बात कि बड़ी खुशाइन बात की आपने। ये गवर्नमेंट के जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, जो उनके इंस्पेक्टर्स, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स, हमारे एसी साहिबान, डीसी साहिबान, ये उनका काम है। लेकिन आप ये बेड़ा उठा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ी खिदमत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे इन मुअज़्ज़िज़ जो भी इदारों में बैठे हुए हैं इनको भी थोड़ी सी गैरत है और ये पहुँचें और ये चेक करें और बाकायदा प्राइस लिस्ट आवेज़ा करने के लिए उनको बाउंड करें तो पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। यू कैरी ऑन। फिर भी पता तो देखिए, आवाम को भी तो चाहिए ना, आवाम भी तो रोटी ले। इमरान भाई, फ़खरी भी, आवाम भी तो देखे ना कि हम जाते हैं, अच्छा हम फैशन समझते हैं, ज़्यादा महंगा खाने को अपनी इज्जत समझते हैं,
ये ऐसा नहीं है। वैसे आवाम गरीब है, आप किसी के पास चले जाएं, इतने परेशान है, घर का किराया नहीं दिया हुआ, वही फैमिली रात को आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के आगे नजर आएगी जो हज़ारों रुपए का सिर्फ खाना ही खा जाते हैं, और दिन में देखा जाए तो परेशान हाल है। वही आवाम को भी तो चाहिए ना कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखें जो रोटी सस्ती नहीं दे रहा, उससे एक छोटा सा वीडियो बना के आप हमारी बाखबर पाकिस्तान की टीम को भेज दीजिए। आपका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन पता तो चले कि कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, वो छोटे हों या बड़े हों। जी उस्मान। और अली भाई, जैसे बाखबर पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही होता है कि हम हमारी आवाज़, जैसे सुहेल भाई ने बोला कि मैं ये हमारे इदारों का काम है, तो हम चाह के हमारी आवाज़ से लोगों को रिलीफ मिले, हमारी आवाज़ इदारों तक पहुँचे, तो कुछ कमी आए इस चीज़ों में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा कि सुहेल भाई ने कहा कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा जमात जो है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी का किरदार आवाम के सामने है, उनकी मेहनत हमारे सामने है। 5 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाने वाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और 100 से 200 यूनिट का भी गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। रोटी कपड़ा मकान का शुरू से ही इनका नारा रहा है, और इस पर अमल दरामद भी काफ़ी हद तक होती हुई नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी, सुहेल भाई ने जो बात की, जब हमने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो सुहेल भाई का जो नाम है वो उन लोगों में से है, गो के ये पीपल्स पार्टी से हैं, मैं तहरीक इंसाफ से हूँ, लेकिन सुहेल भाई से हमने बड़ा कुछ सीखा। और सुहेल भाई की एक बहुत अच्छी आदत ये है, हमने देखा कि किसी भी पार्टी का, किसी भी कौमियत का, किसी भी फ़िरके का कोई भी आ जाए, सुहेल भाई जो है वो 24 घंटे 24/7 जो है वो खिदमत के जज्बे से जो है वो सरशार हैं और निकलते हैं और साथ देते हैं आवाम का। हकीकी अवामी नुमाइंदा मेरा ख्याल है कि सुहेल भाई हैं। यहाँ थोड़ा सा एक बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बीबी साहिबा की शक्ल में एक बड़ा नाम रहा पीपल्स पार्टी का, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ की वजह से अगर पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी गौर करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, जिनके लिए आज उनको शहीद करने के कई साल बाद कहा जाता है कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ था, और अब ऑन द फ्लोर भी ये बात की जाती है, आज तस्लीम किया जाता है, तो उनके अमल पे अगर कोई उसकी पैरवी कर रहा है तो वो हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है, हमारा कायद कर रहा है। आंखों में आंखें डाल के बात करना है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ऐसा कोई बंदा नहीं आया था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात की हो, क्या बात, ऐसा कोई नहीं आया लीडर इस पाकिस्तान के अंदर। इवन के उसके बाद बीबी साहिबा की शहादत के बाद भी वो लीडरशिप पे फुकदान रहा उनके अंदर। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ खान साहब ने एक और हमें सबक दिया है, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि इक़्तिदार में रह के ही आप खिदमत कर सकते हैं, खिदमत का जज्बा होना चाहिए। हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जितने भी हैं, उस्मान भाई के लिए एक बात कह रहा हूँ, उस्मान भाई ने जो बात की है, हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इनके इस जज्बे के साथ जो ये काम करने जा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला सुहेल भाई ने इनका कहा, इमरान भाई ने कहा, हम भी इनके साथ हैं। मैं खुद ये एक कॉल की दूरी पे हूँ, जहाँ भी ये काम कर रहे हो हम इनके साथ शामिल हैं और इनके साथ रहेंगे शामिल। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुश आइन बात है। और बाखबर पाकिस्तान K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात है फ़कीर साहब के, जो हक़ाइक़ पे बात करती है, हक़ाइक़ पे मबनी बात करती है। इदारों का काम है रिलीफ देना आवाम को, लेकिन उन इदारों तक भी बात नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कुछ काली भेड़ें भी ऊपर होती हैं जो आला ऑफिसरान तक वो मुद्दा बयान नहीं करते। इमरान भाई, ऐसा है? बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह फराज फ़खरी की बात को मैं सेकंड करने के लिए मैं बड़ी खुशाइन बात, ये तो हमारे मौजूद वकील साहब हैं, कि अवाम के मफाद में अगर कोई भी काम होगा तो चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या अदर पार्टीज हो, हम एक साथ खड़े होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। और अभी शायद इसी को देखते हुए आपको याद होगा, चंद दिन पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हमें पैट्रियाटिक होने के सबूत देने के लिए, हुब्बुल वतनी के सबूत देने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी हम मुज़ाकरात की दावत PTI को भी देते हैं। तो बड़ी खुशाइन बात है कि आपकी भी नॉलेज में होगी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। आखिर लास्ट मिनट है मेरे पास, तो ये बड़ा अच्छा है। इमरान अजीज साहब प्लीज, मैं आखिर लास्ट मिनट में चाहूंगा कि इमरान अजीज, क्योंकि इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया, आप क्या समझते हैं? बुकला जमात के आप
सरपरस्त भी हैं और आपने इलेक्शन भी लड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुख्तसर सा कोई मैसेज देना चाहें जो अभी हम इकदाम करने जा रहे हैं बाखबर पाकिस्तान। दो बातें जो एंड में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो बात ये, जिस तरह उस्मान ने निशानदेही की और मैंने भी ये बात की कि गंदम के रेट कम होने के बावजूद तंदूरों पे महंगी रोटी जो मिल रही है, तो मैं इस पर शाना बशाना खड़ा हूँ। अगर बाखबर पाकिस्तान आप लोग अगर इस चैनल के जरिए कोई भी काम करते हैं और अदलिया की मदद की या वकला की मदद की ऐसे कोई भी केसेस अगर आ जाए, जी हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए वॉलंटरीली हाजिर हूँ। दूसरे नंबर पे जिस तरह सुहेल भाई ने एक निशानदेही की कि नासिर हुसैन शाह साहब ने ये अनाउंस किया है कि अगर के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। तो उस पर भी अगर एफआईआर में भी कोई मुश्किल आती है, अगर नासिर हुसैन शाह साहब ने कोई नोटिफिकेशन दी है तो उस पर अमल दरामद कराने के लिए भी मैं अपना किरदार अदा करने को वॉलंटरीली तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया मैं आप तमाम ही मेहमानों का, बल्कि तीनों, क्योंकि उस्मान तो मेज़बानी के फैज़ में जान देते। नाज़रीन किराम, आज का जो टॉपिक था बड़ा अहम टॉपिक था, क्योंकि बजट करीब है और आवाम को क्या क्या रिलीफ मिलेगा ये अभी कबल वक्त होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।